नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा में 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपनी वृद्ध अवस्था पेंशन की समस्या लेकर सीधे डीएम कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 दिन के भीतर पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए। मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार को उस समय मानवता और प्रशासनिक संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला जब 112 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्ध अवस्था पेंशन की समस्या लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के समक्ष पहुंची। इतनी अधिक आयु में बिना किसी के सहारे सरकारी दफ्तर पहुंची बुजुर्ग महिला की स्थिति देख डीएम ने तत्काल संज्ञान लिया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईवे के बाकलपुर की इंद्रपुरी निवासी रामभूर की वर्तमान में 112 साल उम्र है। उनकी व्यस्त को गंभीरता से सुना और जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बुजुर्ग महिला की पेंशन से जुड़ी सभी तकनीकी एवं कागजी औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि आगामी 3 दिनों के भीतर पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी कर उन्हें सूचित किया जाए। उन्होंने विभाग को चेतावनी दी कि वृद्ध अवस्था पेंशन जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के इस त्वरित एवं मानवीय निर्णय की कलेक्टर में मौजूद अन्य फरियादियों ने भी सराहना की। बुजुर्ग महिला ने भी अपनी बात सुने जाने पर प्रशासन का आभार व्यक्त किया। संगीता, मैं सर इसलिए आई हूँ कि मेरी दादी सासू हैं जे, तो इनको कोई पेंसिल वगैरह कोई भी कभी सरकार से कोई चीज़ नहीं मिली आज तक, तो इसलिए कि इनका थोड़ा सा मुझे सहयोग चाहिए। मेरे को ये कहा है कि आपकी सारा काम हो जाएगा, पेंसिल वगैरह सब मिल जाएगी। हम रहने वाले मथुरा के। नाम क्या है? नाम अपना नाम रामकी। किस लिए आई है आप यहाँ पे? डीएम साहब के पास किस लिए आई है? सर के पास क्यों आई हो आप? यहाँ पे क्यों आई हो? बेटा लेके आई आदमी मर को। कितने साल की उम्र है आपकी? आदमी है गई साथ। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? यही हाँ, अब हमारे न्यू समझो, अगर ये जाए काए जब 9-10 वर्ष को भेज के राखी लाई। अम्मा है कि कितनी उम्र है और क्या कुछ उन्होंने मांग करी और क्या दिशा निर्देश दिए? आज जो हम लोग पब्लिक से मिलते हैं, सुनवाई करते हैं, उसमें एक माता जी जिनकी उम्र 112 वर्ष है, उनका नाम रमभूली है, इंद्रपुरी कॉलोनी शहर की रहने वाली है। और उनको कहीं से जानकारी मिली कि सरकार जो है गरीब लोगों की बहुत मदद कर रही है। वो अपने बेटे के साथ आज यहाँ आई हुई थी। जब मैंने जानकारी की तो वो उनको ये नहीं पता था कि बहुत आसानी से आजकल जो वृद्धावस्था पेंशन है वो सरकार स्वीकृत करा दे रही है। हम लोगों के पास आई थी, उनकी पुत्र वधू थी और उनका एक बेटा है जो मजदूरी करता है, जिसकी स्वयं की उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। तो बैठ कर के पूरा विभाग के लोगों को बुलाया गया है और अगले 3 दिनों में उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकृत कराई जा रही है और स्वीकृत कर दी जाएगी। बट सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने बताया कि उनसे एक पत्रकार बंधु, जब उन्होंने अभी अपना 112वां जन्म दिवस उनके घर वालों ने मनाया, तो एक पत्रकार बंधु उनके यहाँ उसमें प्रतिभाग करने गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि सरकार ने ऐसी ऐसी योजना चलाई हुई है, अम्मा आप कलेक्ट्रेट में जाओ और कलेक्टर साहब के ऑफिस में मिलो और वहाँ से ज़रूर आपका काम हो जाएगा। तो ठंडी के कारण ये नहीं आ पाई थी और आज आई हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं। वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री की चल रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों के, सामान्य वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों को शादी, बच्चियों की शादी में अनुदान सरकार दे रही है। इसके अलावा किसी की असामयिक मृत्यु हो जा रही है तो उसको भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभान्वित करती है। कोई कृषक है जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो माननीय
मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना के तहत उसे 5 लाख रुपए सरकार देती है। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और अगर ये जानकारी हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए किसी के कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास के CSC से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और ये जो सरकारी विभाग हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, खंड विकास अधिकारी का कार्यालय हो या जिलाधिकारी का कार्यालय हो, वो उस पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करते हुए पेंशन आदि की कार्रवाई स्वीकृत कर दी जाती है। किसी को हम लोगों के ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के स्तर पर और विभागों के स्तर पर भी इसकी साप्ताहिक समीक्षा होती है और जो प्रमाण पत्र आदि हैं उनके प्रतिदिन हमारे यहाँ समीक्षा की जाती है कि कोई टाइम बियॉन्ड टाइम तो नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को भी साधुवाद दूंगा कि जिस भी पत्रकार बंधु ने इनको माताजी को बताया था वो बहुत ही बधाई का पात्र है। और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरीके के जितने भी निरी लोग हैं उनको बताया जाए कि सरकार सबके साथ खड़ी हुई है, सबके लिए कुछ न कुछ सरकार ने योजना लागू की हुई है और कोई किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं होने पाएगा। इस सरकार में सरकार ने पूरी व्यवस्था की हुई है।